मार्शल आर्ट को एक अलग पहचान दिलाने वाले ब्रूस ली ने एक बार कहा था, पानी की तरह बनो। उनके पानी की तरह बनने का क्या मतलब है? पानी की तरह होने के कई अलग अलग मतलब हो सकते हैं। कुछ लोग इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि इसका मतलब अपनी गति में बहने से है, लेकिन ये केवल एक ऑब्जर्वेशन है और ये पानी की तरह होने के सही अर्थ को नहीं बताता है। मार्शल आर्ट में इसका जो मतलब है वो मैं आपको बताऊंगा। पानी की तरह बिना आकार का होना। कई लोग दावा करते हैं कि ब्रूस ली ने एक शैली सीखने की नहीं बल्कि कई शैलियों को मिलाने की वकालत की, मगर सच ये है कि उन्होंने सभी शैलियों को एक साथ छोड़ दिया। उन्होंने शैलियों पर विश्वास नहीं किया क्योंकि एक शैली आपकी स्वतंत्रता, रचनात्मकता, बुद्धि, विकास और अनुकूलनशीलता को प्रतिबंधित कर देती है। शैलियों से आप किसी के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। आपको बस किसी की शैली का अध्ययन करना है, उसकी कमज़ोरियों का पता लगाना है और उसे हराने की रणनीति बनाकर लड़ना है। ब्रूस ली ने अपनी खुद की शैली बनाई जो कभी भी बदल जाती थी और लगभग सभी मार्शल आर्ट शैलियों में इसी की कमी थी। उन्होंने केवल वही प्रयोग किया जो उनके लिए सबसे अधिक व्यावहारिक था, जिसे वो सबसे सहजता से कर पाते थे। इसीलिए उनके बारे में अनुमान लगाना सबसे ज़्यादा मुश्किल था। पानी की तरह खुले विचारों वाला होना। ब्रूस ली शैलियों के खिलाफ इसलिए भी थे क्योंकि शैलियाँ लोगों को विभाजित करती हैं। शैलियाँ अपने तरीके के लोगों को चुन लेती हैं, फिर वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, इसके लिए कई सीमाएं डालती हैं। अगर आप एक बॉक्सर हैं तो आप किक नहीं कर सकते। अगर आप एक पहलवान हैं तो आप पंच नहीं कर सकते। आप किसी भी शैली में कुछ भी जोड़, घटा या बदल नहीं सकते हैं। एक बार जब आप कोई शैली ले लेते हैं तो आप एक निर्धारित पैटर्न में बंध जाते हैं। आप अपने अलावा अन्य विचारों को देखने से इनकार करते हैं। परिणाम स्वरूप आप जो कर सकते हैं उसमें बहुत सीमित हो जाते हैं। तो आखिर इसमें पानी जैसा होना क्या है? वो ये कि पानी जैसा होकर आप शैलियों की उपेक्षा करते हैं और चीज़ों को वैसे देखते हैं जैसी वो हैं। वही ब्रूस ली ने किया। उन्होंने हर तरह के लोगों की बात सुनी और जो उन्हें प्रैक्टिकल लगा उसका इस्तेमाल किया। उन्होंने लगातार प्रयोग किए और ये पता लगाया कि अपने मार्शल आर्ट को बेहतर कैसे किया जाए। ब्रूस ली कहते थे कि शैलियों के कारण लोग अलग अलग हो गए हैं, वो एक साथ एकजुट नहीं हैं क्योंकि शैलियाँ कानून बन गई हैं। शैलियों के मूल संस्थापक ने ये सिर्फ एक सोच के रूप में शुरू किया था, मगर अब इसे वेदवाक्य मान लिया गया है। मतलब ऐसा सच जो कभी झूठ नहीं हो सकता। जिन लोगों ने इसे फॉलो किया वो खुद इसका उत्पाद बन गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कैसे हैं, आपकी संरचना क्या है, आप कैसे बने हैं। आप बस किसी शैली में जाओ और उसके उत्पाद बन जाओ। और मेरे लिए ये जीवन नहीं है। पानी की तरह अनुकूलित होना। पानी की तरह होने का मतलब है कि आप परिवर्तन के साथ बदलते हैं। आप कभी भी एक निश्चित पैटर्न में नहीं रहते। आपके द्वारा सामना की जाने वाली स्थितियों के आधार पर आप लगातार सुधार करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि वो ब्रूस ली की मूल कला सीख सकते हैं। वास्तविक ये है कि वो ये नहीं सीख सकते। क्यों? क्योंकि ब्रूस ली लगातार इसे बदलते रहते थे। उनकी कला कभी भी बंधी हुई नहीं थी। जो आप कहते कि ये तो इतना है, इतने दिनों में हो जाएगा। अगर आप ब्रूस ली को उनका मार्शल आर्ट
सिखाने को कहते तो उनका कहना होता ठीक है। फिर एक सप्ताह के बाद वो इसे पूरी तरह से अलग चीज़ में बदल देते। उनके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक डैन इनोसेंटो का कहना था कि ब्रूस ली लगभग हर महीने पाठ्यक्रम को बदल देते थे। तो अब तक हम क्या समझे? पानी की तरह होने का क्या मतलब है? इसका अर्थ है मन और शरीर का लचीला होना। ये आपके अस्तित्व के लिए परिस्थितियों के आधार पर आपकी मान्यताओं, प्रथाओं आदि को बदलने के बारे में है। ये विज्ञान द्वारा समर्थित है। वे प्रजातियां जो अपने पर्यावरण के अनुकूल हैं, सबसे अच्छी तरह से जीवित रहती हैं। वो मरती तो हैं मगर नष्ट नहीं होती। ब्रूस ली के पानी जैसा होने के संदेश के पीछे यही सार है। ब्रूस ली कहते थे कि आपको पानी की तरह बिना आकार के, बिना स्वरूप के होना चाहिए। जब आप पानी एक कप में डालते हैं तो वो कप के जैसा बन जाता है। जब आप पानी बोतल में डालते हैं तो वो बोतल बन जाता है। और जब आप पानी को बाल्टी में डालते हैं तो वो बाल्टी बन जाता है। पानी टपक भी सकता है, पानी बह भी सकता है, पानी नष्ट भी हो सकता है और पानी नष्ट भी कर सकता है। सच तो ये है कि पानी जैसा चाहे वैसा हो सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, पानी की तरह बन जाओ। जीवन में नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए वी थिंक से, क्योंकि हम सोचते हैं।